हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी पे बात करेंगे कि जब कोई बॉडी रोल करता है तो उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो देखिए, रोलिंग बॉडी का मतलब है कि बॉडी के पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशंस हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप एक जो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक रोलिंग मोशन को दिखाया जा रहा है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशंस एंड रोटेशनल मोशन। जैसे रोलिंग, दिस इज द रोलिंग मोशन, यू कैन सी हेयर कि रोलिंग में हो क्या रहा है। तो रोलिंग में हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है सो ट्रांसलेट भी करता है और साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करता है। दिस इज व्हाट द रोलिंग इज, एंड दिस रोलिंग इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस व्हील अबाउट द सेंटर ऑफ मास और प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट है ये मिल करके हमको एक रोलिंग मोशन जनरेट करता है। सो व्हाट इज रोलिंग? अगर आपसे कहा जाए कि रोलिंग है क्या, तो रोलिंग इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, ठीक है, व्हाट इज रोलिंग? रोलिंग इज द कंबाइंड इफेक्ट, रोलिंग इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन about center of mass plus ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये है रोलिंग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट है। एक जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और साथ में उसके पास एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है KT। हम इसको TRANS ट्रांसलेशनल लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज रोलिंग टुवर्ड्स, दिस ऑब्जेक्ट इज रोलिंग टुवर्ड्स राइट, तो इसके पास क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक ट्रांसलेशनल एनर्जी है। हम उस ट्रांसलेशनल एनर्जी को क्या लिख रहे हैं, तो उसको लिख रहे हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ VC, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस वेलोसिटी के साथ ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इसका हर एक पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है टुवर्ड्स द राइट। साथ में चूंकि ये रोलिंग मोशन है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है सो रोटेट कर रहा होगा एक अनदर वेलोसिटी से, ओमेगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हो गए हमारे रोलिंग मोशन के, एक तो ट्रांसलेशनल जो VC वेलोसिटी से जा रहा है, और एक रोटेशनल, रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो उसकी, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास हम मान ले कि इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो हमारे पास क्या है, m, ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास m मास का है। तो जो आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो आप लिख दोगे 1/2 मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट m इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास VC पे स्क्वायर। और साथ में चूंकि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी विच इज गिवन बाय 1/2 मोमेंट ऑफ दिस इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और इनटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। ठीक है, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। ठीक है, अब देखो रोलिंग की घटना मतलब प्योर रोलिंग हो, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन मेंशन्ड है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P का क्या होता है, इस सरफेस के साथ कोई रिलेटिव मोशंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द सरफेस, क्योंकि अगर रिलेटिव मोशंस होगा तो स्लाइडिंग की घटना होगी और वो एक प्योर रोलिंग नहीं कहलाएगा। तो इस कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर रोलिंग की घटना हो रही है फॉर प्योर रोलिंग, हम लोग क्या जानते हैं, प्योर रोलिंग के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है मतलब रोलिंग ऑब्जेक्ट का, इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू R। और ये कहाँ से आ रहा है, मैंने अपने पिछले डिस्कशंस में आपको बताया है कि ये पॉइंट भी क्या होगा कि जब ये बॉडी रोल करेगा तो ये इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी होगी इधर,
जिसको हम बोलेंगे वीसी, क्योंकि इसका अगर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है वीसी के साथ, तो उस ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल वीसी के साथ ट्रांसलेट कर रहा होगा। तो पॉइंट पी की वेलोसिटी हो गई वीसी इधर, और चूंकि रोटेशन इधर है तो रोटेशन की वजह से इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इधर की ओर होगी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, और दिस इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर इसका रेडियस मान लो, ये जो रेडियस है अगर r है, या तो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा इनटू r इस पॉइंट का टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शंस में वेलोसिटी होगा। तो अब क्या है कि कंडीशन है कि रोलिंग के लिए ये पॉइंट इस सरफेस के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं करे, मतलब चूंकि मेरा सरफेस क्या है, रेस्ट में है, एज द सरफेस is rest, so this point must have a zero velocity। मतलब हम कह सकते हैं कि vc should be equal to omega r, तभी इस पॉइंट p का then only the point p has a zero velocity, ठीक है। तो ये कंडीशन प्योर रोलिंग के लिए मेरा फुलफिल होना अति आवश्यक है, ठीक है। vc इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर का कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो ये जो हमारा है, इससे हम ये लिख सकते हैं कि ओमेगा इंटू आर, वी कैन राइट दैट, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वी सी बाई यहाँ से आर आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरे पास टोटल हो गया 1/2 आई ओमेगा हो गया मेरा वी सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हाफ ऑफ m इंटू बी सी स्क्वायर। अब देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, इस मोमेंट ऑफ इनर्सिया I को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट m इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन, ओके। तो ये इक्वेशन जब मैं यहाँ डालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 m k स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जोड़, चूंकि ये जो आर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैपिटल आर में लिखता हूँ, ये जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर में है, तो वी सी बाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू वी सी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, मैं 1/2 m इंटू वी सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस के square by r square. So this will be the total energy of a body in rolling motion, ठीक है। क्या आया टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आया, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन रोलिंग मोशन, रोलिंग इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी सी पे स्क्वायर, और ये 1 प्लस रेडियस ऑफ जायरेशन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर आया, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन रोलिंग मोशन, ठीक है। अब देखो यहां से जरा सा कि ये जो देखो ये 1/2 यहाँ जो टर्म्स आ गया, ठीक है। अब ये जो रोलिंग मोशंस का इक्वेशन है, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस टोटल एनर्जी में रोलिंग के इस टोटल एनर्जी में ट्रांसलेशनल एनर्जी का क्या कंपोनेंट है या रोटेशनल एनर्जी का क्या कंपोनेंट है, तो परसेंटेज में पूछा जाए तो उस केसेस में जैसे लिखोगे क्या चीज कि परसेंटेज ऑफ रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन क्या होगा, तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हमारी वैल्यू थी बाय टोटल एनर्जी इनटू 100, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी हमारी कितनी, यहाँ निकाला था हम लोगों ने, वन रोटेशनल था 1/2 m k स्क्वायर वी सी बाई आर स्क्वायर, और ये था टोटल एनर्जी, ठीक है। तो मेरे पास जो मतलब रोटेशन की वजह से जो एनर्जी है 1/2 m वी सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 m वी सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितना हो गया, तो 1/2 m वी सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये तो यहाँ से यहाँ पूरा उड़ा दोगे, तो ये आ गया कितना, तो के स्क्वायर, ठीक है, बाई आर स्क्वायर प्लस
k square. This will be the percentage of rotational kinetic energy in rolling motion. अगर आपसे पूछा जाए कि what is the percentage of मतलब ये translational kinetic energy, तो translational kinetic energy की वैल्यू थी 1/2 mvc square. तो अगर आपसे पूछा जाए कि percentage of translational kinetic energy, translational kinetic energy in rolling motion, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है 1/2 m इंटू वी सी पे स्क्वायर, बाय टोटल एनर्जी मेरा क्या है, तो ये 1/2 m इंटू वी सी पे स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो ये से ये कट जाएगा, मतलब फाइनली वी हैव आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं कैचेस की जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो रेडियस ऑफ जायरेशंस पे डिपेंड करती है. और रेडियस ऑफ जायरेशंस के बारे में आप पूर्ण रूप से अवगत हैं कि यदि आपका रिंग है, ठीक है, इफ द शेप इज लाइक अ रिंग, अगर आपका रिंग है तो रिंग का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, जो बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको m इंटू के स्क्वायर. तो फाइनली दिस लीड्स टू के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, पहला केस. अगर आपके पास डिस्क है तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है mr स्क्वायर बाई 2, और इसको अगर आप रेडियस ऑफ जायरेशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे mk स्क्वायर. तो यहां से जो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है, और अगर आपके पास स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड स्फेयर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2/5 इंटू मास ऑफ द स्फेयर इंटू रेडियस पे स्क्वायर. ये सब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है. इसको रेडियस जायरेशन के टर्म्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा mk स्क्वायर. तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 आर स्क्वायर. अगर आपके पास हॉलो स्फेयर है तो हॉलो स्फेयर के केस में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, हॉलो स्फेयर के केस में होता है 2/3 mr स्क्वायर. तो यहाँ से जो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो 2/3 आर स्क्वायर निकलेगी. तो के आप क्या देख रहे हैं कि जो के की वैल्यू है, रेडियस ऑफ जायरेशन की जो वैल्यू है वो बॉडी के शेप्स के बदलने की वजह से बदल रही है. तो अकॉर्डिंगली जो काइनेटिक एनर्जी होगा रोलिंग के केस में, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसका फंक्शन है, तो के का फंक्शन है, तो इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी. तो आपके पास एक छोटा सा सवाल है, ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड डिस्क है विच इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एज शोन इन द फिगर. ये डिस्क है और ये डिस्क है तो ये रोल कर रहा है. इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है सो 100 जूल है, मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब के टोटल, मतलब क्या चाहिए सम ऑफ द रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो यदि के टोटल की वैल्यू 100 जूल दे रखा है, आपको पता है कि व्हाट इज के टोटल, दिस इज बेसिकली हाफ ऑफ, अभी आपने निकाला है m इंटू वी सी पे स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 100 जूल. ठीक है, अब देखो ये डिस्क है, तो डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2 m इंटू आर पे स्क्वायर मास इंटू रेडियस पे स्क्वायर. जो रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में क्या लिखोगे मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन पे होल स्क्वायर. तो इससे आपको के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आर स्क्वायर बाई 2 आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर. कब डिस्क के केस की बात कर रहे हैं, डिस्क के केस में. ठीक है, तो यहाँ जब आप तुम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो रेशियो है तो यहाँ से अगर निकालो तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2. ये वैल्यू जब तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 m इंटू वी सी पे स्क्वायर और ये आ गया 1 प्लस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 100. ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1/2 को जब ऐड करो तो ये हो जाएगा 3/2. तो आपको आ गया 1/2 m इंटू वी सी पे स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 मतलब 200 बाई यहाँ पे 3. और ये जो कंपोनेंट है वो हाफ m इंटू वी सी पे स्क्वायर इट इज अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी. तो मैं लिख सकता हूँ कि जो केटी की जो वैल्यू है वो 200/3 आ गई. अब ट्रांसलेशनल निकाल दिया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है. तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ट्रांसलेशनल 200/3 निकल गया. तो के आर की वैल्यू तुम निकाल सकते हो यहाँ से, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो 100 जूल माइनस 200/3 एंड दिस इज इक्वल टू 100/3 जूल एंड दिस विल बी द
दिस विल बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। तो ये जो रोलिंग बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा कि किसी रोलिंग बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे हम लोग निकालेंगे। और शेप्स पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, अगर मान लो कि वो रिंग है तो क्या होगा, डिस्क है, स्फेयर है, उस केसेस में रेडियस ऑफ जाइरेशन बदलेगा, और अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन बदलेगा तो उस केसेस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बदल जाती है जो है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स,